वेलकम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हिंदी में हम सदिश को पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 स्पेशली डिज़ाइंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहें टर्मिनोलॉजी अगर अकेला यूज़ करके आप देख सकते हो तो आपको भी समझ में आएगा। वैसे इंग्लिश के लिए पूरा का पूरा वेक्टर मैंने 7 लेक्चर्स में 8 लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर दिया है, आप पहले लिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए आइए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं सीधे क्लास। लेक्चर नंबर 2 सदिश। पहले लेक्चर में हमने सदिश को समझा, सदिश की परिभाषा समझी, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है सदिश राशियां कहलाती हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा है सदिश की। सदिश को हमने बहुत अच्छे से गहराई से पूरा पहले लेक्चर में समझाया है, आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। आज हम सीख रहे हैं सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, भाग नहीं किया जाता है। याद रखना, सदिश का जोड़ होता है, गुणा होता है, घटाना होता है, भाग नहीं होता सदिश में। सदिश का भाग नहीं होता, याद रखोगे, ठीक है। हाँ, तो सदिश का जोड़ घटाना और गुणा पढ़ने के लिए एक अलग ही बीजगणित बनाई गई है, अलग से ही बनाई गई है एक अलजेब्रा जिसको बोलते हैं सदिश बीजगणित। इसके नियम, इसके रूल्स हमारी जो सामान्य गणित है, सामान्य बीजगणित है, इसके रूल्स उससे कहीं अलग हैं, इसके नियम अलग हैं। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, पीछे से थोड़ा सा कुछ कम है। हाँ भाई, सदिश बीजगणित के हमारे जो रूल्स हैं वो सामान्य बीजगणित से अलग हैं। ओके बच्चों, हाँ ठीक, कुछ कम रह गया था, 1-2 ऑप्शन कर दिया सही। हाँ, कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा 5 और 5 10 होता है, पढ़ा ना? कहाँ पे पढ़ा? 10वीं क्लास तक आदिश में। आदिश भौतिक राशियों में 5 में 5 जोड़ोगे 10 ही आएगा, लेकिन सदिश में 5 और 5 10 भी हो सकता है, 5 और 5 0 भी हो सकता है, 5 और 5 5 वर्गमूल 2 भी हो सकता है, 5 और 5 6 भी हो सकता है, 5 और 5 7 भी हो सकता है, 5 और 5 8 भी हो सकता है। यानी 5 और 5 के 2 सदिश हैं तो उनसे 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके नियम अलग हैं, ये हमारे सामान्य नियमों जैसा नहीं है। ऐसे ही गुणा में हमने कहा 5 गुणित 5 25 होता है, लेकिन सदिश में ये 20 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। ठीक, तो कुल मिला के सदिशों को, सदिश भौतिक राशियों के जोड़ घटाना और गुणा के लिए एक अलग से बीजगणित बनाई गई है जिसके नियम अलग हैं। ऐसी बीजगणित को जिसमें सदिश के जोड़ घटाना गुणा संबंधी नियम पढ़ते हैं सदिश बीजगणित कहलाती है। ओके बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा, इसको इंग्लिश में वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे। ठीक, तो आज हम ले रहे हैं बच्चों सबसे पहले सदिशों का योग, है ना? सदिशों का योग है ना, मतलब जोड़ेंगे सदिश को, है ना? वेक्टर एडिशन बोल देते हैं इसको, है ना? वेक्टर एडिशन, सदिश योग ले रहे हैं। वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि 2 सदिशों को जोड़ेंगे कैसे। वेक्टर एडिशन का तो सिंपल ये मतलब है। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई एक ये वस्तु रखी है, इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने और एक 3 न्यूटन का इधर से लगाया, ये 2 ना लगा के हम सीधा 8 न्यूटन का लगा दें तो जुड़ गए ये दोनों। इन दोनों का आंसर ये है 8 न्यूटन है। लेकिन अगर ये 3 न्यूटन फोर्स जो था, बल था, उसकी दिशा इस तरफ होती तो 5 में से हम 3 घटा देते, 2 बचता, तो आप कहते कि जुड़ गए ये दोनों सदिश। तो ये जो सदिश निकल के आता है तीसरा, ये कहलाता है परिणामी सदिश। क्या नाम होता है इसका? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश क्या बताता है? 2 अथवा 2 से अधिक सदिशों की जगह पे, 2 अथवा 2 से अधिक सदिशों के स्थान पर आने वाला एक अकेला ऐसा सदिश जो वही काम करेगा जो ये सारे मिलके कर रहे थे। 3 5 और 3 जो मिलके कर रहे थे उतना अकेला ये 2 कर रहा है, तो 2 इन दोनों का परिणामी सदिश है। मान लो यहाँ पे हम एक 15 और लगा दें, ठीक, तो 15 और 5 20 हो गया एक डायरेक्शन में, 3 माइनस हो गया, तो इधर को आएगा कितना? 17। तो इन तीनों सदिशों का परिणामी सदिश है 17। ठीक,
मान लो इधर पे हमने कर दिया 12 एक पीछे, ठीक, 12 3 15 हो गया, 15 से 15 कैंसिल, ये 5 आ गया। तो अब आंसर आएगा 5 किस तरफ को, इसी तरफ बड़ा है ना 5, तो ये 5 परिणामी सदिश हो गया, ठीक, और उसकी दिशा इस तरफ आ रही है। अब किसका है ये परिणामी सदिश, 1 2 3 4 सदिशों का परिणामी सदिश अकेला 5 है। मतलब जो काम ये चारों सदिश मिलके कर रहे हैं उतना अकेला ये 5 कर रहा है, ठीक है। अब समझना, एक और छठवां सदिश हमने लगा दिया 10 न्यूटन का, नहीं 4 सदिश, ये 5वां सदिश इधर लगा दिया, तो 15 और 5 20 है इस तरफ को, और 12 और 10 22 और 3 25 है इस तरफ को। तो अब आएगा आंसर कैसा, 5 इस तरफ को। यानी ये पांचों बल खर्चा करके आप क्या करोगे, वस्तु को इधर को खींच रहे होगे, वस्तु इधर को खींचेगी क्योंकि इधर का बल ज़्यादा है। और इन सब की जगह पे जिसने सदिश का परिणामी सदिश पढ़ा है, परिणामी सदिश का मतलब समझा है, वो क्या करेगा, एक सदिश इस तरफ लगा देगा, तो ये वही काम करेगा जो ये 5 मिलके कर रहे थे। तो ये जो 5 न्यूटन है वो क्या हुआ, इन सब का परिणामी सदिश हुआ, ठीक है। चलिए तो सदिश योगफल शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं। एक पहला नियम है सदिश योगफल का त्रिभुज नियम। क्या बोलते बच्चों इसको, सदिश योगफल का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। इस नियम का कथन सुन लीजिए आप पहले, इस नियम का स्टेटमेंट सुन लीजिए। एक सेटिंग और रह गई है, पीछे मैं कर दूं, बोलता जा रहा हूं जब तक, सुनिए। इस नियम का स्टेटमेंट सुनिए। त्रिभुज नियम में अभी तक हमने क्या पढ़ा है छोटी क्लासेस में, आप हमें बताइए। एक मिनट, कहाँ गया एयरप्लेन मोड, हाँ, सदिश योग का त्रिभुज नियम। छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है अभी तक कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। कैसा पढ़ा है हमने, अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी 2 भुजाएं ले लो, मान लो हम ये छोटी छोटी भुजाएं ले लेते हैं और इनको जोड़ते हैं, तो ये जो सबसे बड़ी भुजा थी उससे भी बड़ा आता है। तो ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। त्रिभुज का ये मतलब पढ़ा है, त्रिभुज का ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है ज्योमेट्री से। क्या कॉन्सेप्ट, कि 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो तीसरी से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कहता है कि इसका और इसका जोड़ इसके बराबर होगा, इस अकेले के, मतलब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी होगा। ये है त्रिभुज नियम। कथन सुनिएगा ध्यान से, कथन ध्यान से सुनिए। त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि कोई 2 सदिश, एक सदिश जे एक सदिश ये, यदि कोई 2 सदिश परिमाण एवं दिशा के क्रम में किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दिशा के विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। कैसे, जैसे ये कोई 2 सदिश हैं, सुनिए, दिशा का क्रम क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो अब ऐसा आना चाहिए था, तो ऐसे ऐसे ऐसा आना था, ऐसा नहीं, इसका विपरीत दिशा कर दी हमने, इस तरफ को कर दी, ठीक। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर क्या करें, 2 सदिशों को निरूपित करें परिमाण एवं दिशा के क्रम में, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, जे मान लो 7 सेंटीमीटर है, और जे मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, कुछ भी मान लिया हमने। तो तीसरा जो सदिश है, तीसरी जो त्रिभुज की भुजा है 9 सेंटीमीटर वाली, जो वास्तव में इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर है। 7 और 4 9 हो रहा है, यहाँ पे 7 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। आगे चल के हम इस बात को सिद्ध करेंगे, घबराना मत कि 7 और 4 9 कैसे हो गया, अगले वीडियो में आ जाएगा इसका 7 और 4 9 कैसे होता है निकालना, ठीक। तो क्या कह रहे हैं हम, यदि कोई 2 सदिश किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को परिमाण एवं दिशा के क्रम में निरूपित करते हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दिशा के विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है।
इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, इतना आएगा, और किस दिशा में आएगा, इस तरफ आएगा। मतलब समझिए, अब आप देखिए, कोई एक वस्तु है, इस पे एक बल ए बी इधर को लगाया हमने 4 का, कोई बल ले लिया है ना, एक इधर को लगाया कितने का, 7 का, ये 4 का। हमारा एक बच्चा आया जिसको सदिश मालूम है, इधर को नहीं था ये भाई, ये इधर को नहीं था, एक 4 इधर को है और 7 कैसा है, 4 इधर है और 7 ऐसा है, अच्छा ऐसा है 7, ठीक। हमारा एक बच्चा आया, उसने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, अपन 1 लगा देते हैं 9 का ऐसा, तो ये आंसर है। इन 2 के बराबर ये अकेला है। कैसे, इस 4 को उठा के हमने इधर रख दिया, ये मुक्त सदिश कहलाता है। इस 7 को उठा के यहाँ रख दिया तो त्रिभुज बन गया, और इसको उठा के इसकी विपरीत क्रम में रख दिया। विपरीत क्रम में मतलब ऐसे चल रहे थे तो अब ऐसे नहीं आना है, ऐसे चले जाना है। तो जितना जोड़ इन दोनों भुजाओं का है उसके बराबर तीसरी भुजा है सदिश के रूप में, ठीक है। ये त्रिभुज नियम का मतलब होता है बच्चों, ठीक। अब इस पे हम उदाहरण हम आपको बताते हैं, खूब सारे 4-5 सवाल करवा देते हैं, तो आपको अब भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, ऐसा समझ लेना, लेकिन एक क्रम में चलना है और तीसरी भुजा उल्टी दिशा में चलना है। देखिएगा आप, जैसे तो ये हो गया त्रिभुज नियम का उदाहरण, एक ये देख रहे हो आप। चलो आ जाओ, एक हमने ये लिया PQR, तो इसमें त्रिभुज नियम कैसे लगेगा, P से Q जा रहे हैं, Q से R जा रहे हैं। अब ऐसे नहीं आएंगे, अब P से R जाएंगे, मतलब क्या बोलेंगे इधर पे कि PQ प्लस QR बराबर PR होगा ना। जैसे मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये अकेला क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा, ठीक है बच्चों। जे अकेला मान लीजिए वेक्टर A है, जे वेक्टर B है, तो तीसरा वाला इन दोनों के योगफल के बराबर है, यही त्रिभुज नियम कहता है, ठीक है। दो एग्जाम्पल समझ में आ गए, एक जे है एक जे है। एक और देखो आप, तीसरा एग्जाम्पल देखो आप, ये तो लिख लोगे ना, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हाँ, एक हमने कहा इस तरह का कोई सदिश है PQR, ये त्रिभुज है इस तरह का, ठीक। अब हमें आंसर चाहिए है PQ, आंसर चाहिए है हमें, तो क्या होगा PR, ये आंसर चाहिए है तो PR प्लस RQ। ये देखो P से R चले जाओ, R से Q चले जाओ, इतना परेशान ना हो, आप सीधे P से Q चले जाओ। विस्थापन समझ लो, ये दूरी है, ऐसे ऐसे चल के आए, आप सीधे चले गए, तो दिशा का विपरीत क्रम हो गया। देखिए इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो ऐसे आना था, तो आप दिशा के विपरीत क्रम में चले गए, ठीक। तो भुजा PQ जो है ये बताएगी इन दोनों के परिणामी सदिश को। ये समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिभुज नियम लगाना बन रहा है। एक और देख लो, एक और देख लो। हाँ, आपकी बार भी नहीं बने तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर फ़ोन लगा लेना, व्हाट्सएप पे कर देना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ज़रूर मैं आपको बता दूंगा, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, ये त्रिभुज बनाया हमने पहले से, ABC लिखा। अब इसमें हमें आंसर CB चाहिए है। क्या चाहिए? आंसर CB चाहिए है। तो C से B एक सदिश तो पक्का बनेगा, और ये आंसर तभी आएगा जब हम C से A जाएंगे और A से B जाएंगे। C से A, A से B, इन दोनों के बराबर अकेला CB, CA प्लस AB, सॉरी CA प्लस AB, ठीक। तो त्रिभुज नियम समझ में आ गया है कि दो भुजाओं के सहारे चलना है, तीसरी भुजा में उल्टी दिशा में चलना है, तीसरी भुजा अकेली इन दोनों के बराबर होती है, ठीक है। इधर कैसे गए? इधर गए CA और AB, CA और AB मिलके कितना हो गया? ये C से B के बराबर हो गया। ये क्या हुआ? P से R, R से Q, इन दो की जगह अकेला आ गया, क्या? PQ आ गया। ओके बच्चों, समझ गए त्रिभुज नियम? चलो समझ गए, फटाफट समझ गए, हमारे अच्छे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं। त्रिभुज नियम। दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज नियम। क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट, ध्यान से समझिए
क्या कहता है कि यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित हों, क्या, या फिर यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हों, जैसे एक सदिश इधर है एक सदिश इधर है, तो इनका परिणामी सदिश यानी इन दो की जगह जो एक आएगा वो क्या होता है, इनका परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के बराबर होता है जो इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। समझ में आई बात? यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हों तो उनका परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है जो कि इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। कैसा? समांतर चतुर्भुज एक ये है ABCD, विकर्ण AC है, विकर्ण BD भी है, लेकिन आंसर कौन सा आएगा? ये दोनों सदिशों के कटान बिंदु यहाँ से होकर जो विकर्ण जाएगा वो आंसर है। मतलब बच्चों जे ऐसा है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD दो सदिश हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, तो विकर्ण जो AC है वो इसका आंसर होगा, इन दोनों का परिणामी सदिश होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा? पक्का कच्चा? अरे पक्का ही आता है रे, अपनी क्लास में पक्का आता है, मेरे लाडले बच्चों को पक्का आता है। ये देखिए, इसमें कोई दो सदिश हैं ऐसे, ठीक है, ये है PQRS, दो सदिश हैं किसी समांतर चतुर्भुज, इधर लिखना पड़ेगा है ना, क्या लिखना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज ABCD में, इन पैरेललोग्राम ABCD, इधर क्या लिखना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज PQRS में, PQR इधर लिख दें, PQRS में समांतर चतुर्भुज में। इसमें क्या होगा? अगर ये दो सदिश हैं, ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज नियम से क्या होगा? PQ प्लस PS, इसके बराबर क्या आएगा? इस सदिश और इस सदिश के बराबर क्या आएगा? इनके बराबर आएगा बच्चों अकेला क्या? वेक्टर PR आएगा। बात समझ में आ गई? मतलब समांतर चतुर्भुज का वो वाला विकर्ण, कौन सा वाला विकर्ण? जो इन्हीं भुजाओं से शुरू होता है, इन भुजाओं के कटान बिंदु से शुरू होता है। जैसे कोई दो भुजाएं जे हैं तो कौन सा वाला विकर्ण? जे वाला विकर्ण लेना है, ठीक है। अगर भुजाएं इधर वाली हैं तो ऐसी वाली हैं तो फिर जे वाला विकर्ण लेना है। भुजाएं अगर जे वाली होती तो ये विकर्ण होता, भुजा अगर ये और ये होती तो ये विकर्ण होता। आ जाओ एक और देख लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, जे है ABCD, ये दो भुजाएं हैं, दिख रही हैं। चलो इसको हाँ ऐसे ही रहने दो। तो इनका आंसर क्या आएगा? इस समांतर चतुर्भुज की ये दो भुजाएं दो सदस्यों से निरूपित हैं, तो इसका आंसर एक विकर्ण आएगा। तो जे वाला विकर्ण कि जे वाला विकर्ण? जे वाला विकर्ण। किस दिशा में? इस दिशा में, इधर से। क्लियर बच्चों? अच्छे से बना लेना आप लोग, थोड़ा स्केल से खींच खींच के बना लेना। मतलब यहाँ पे क्या होगा? विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण AB के, सॉरी वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD के। अब एक बच्चा कहता है कि नहीं सर ऐसा नहीं, हमें तो आंसर विकर्ण DB चाहिए है, आंसर में DB चाहिए। एक बच्चा रोने लगा, मचल गया भाई, है ना, मचल गया, कह रहा है आंसर में DB चाहिए, नाम ऐसे ही डालो। और बच्चा कह रहा है आंसर में DB चाहिए। अब बताओ, कोई समस्या नहीं, बच्चों की जिद पूरी की जाती है, ठीक। तो इस समांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे, जब सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे, और आंसर बच्चे ने कह दिया है कि DB होना चाहिए पहले से ही, मतलब जे आंसर है। तो दो सदिश कौन से होंगे? दो सदिश जे होंगे, देखो D से A होगा एक और दूसरा D से C होगा, मतलब वेक्टर DA प्लस वेक्टर DC। बच्चों समझ में आ गया है? आई होप सो समझ में आ गया क्या बच्चों? टेल मी प्लीज, समझ में आ गया सबको? आ गया ना?
चलो भाई, तो समांतर चतुर्भुज नियम भी हो गया। चलो चारों उदाहरण अच्छे से लिख लेना, ठीक। क्या कहता है ये नियम, एक बार फिर से बोल दूं। यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो इनका परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है जो कि इनके कटान बिंदु से शुरू होता है। बात समझ में आई होगी, लिख लीजिएगा, ठीक। अब सदिश योग का बहुभुज नियम और आखिरी नियम, तीसरा नियम है और ये आखिरी नियम है सदिश योग का बहुभुज नियम। कौन सा नियम प्यारे बच्चों? पॉलीगॉन लॉ, सदिश योग का बहुभुज नियम। ये नियम बड़ा अच्छा है, सबसे सरल नियम है। यदि कोई दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा ना बोलो, तीन अथवा अधिक सदिश बोल दें। क्यों बोल दें? क्योंकि दो सदिश के लिए तो हम त्रिभुज नियम से तीसरा सदिश ले आते हैं, ठीक है। तो यदि तीन अथवा अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा के क्रम में किसी बहुभुज की आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित हों तो उनका परिणामी सदिश बहुभुज की अंतिम भुजा के द्वारा दिशा के विपरीत क्रम में निरूपित होता है। क्या बोले हम? ये बोले एक सदिश, दो सदिश, तीन सदिश, चार सदिश। कोई ये चार सदिश हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। चार सदिश हैं और एक बहुभुज है ए बी सी डी ई। और ये चारों सदिश परिमाण एवं दिशा का एक क्रम है ना, ऐसे 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 चल रहा है। तो इन सब का उत्तर आएगा अंतिम भुजा के द्वारा। अंतिम भुजा अकेली इन सब के बराबर है लेकिन दिशा के विपरीत क्रम में। क्लियर बच्चों? तो बहुभुज नियम लगा दो इसमें, तो क्या आएगा? जो वेक्टर ए ही है जो परिणामी सदिश होगा किसका? इन सब का। किन सब का? वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी, या क्या बोले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इन सब के बराबर क्या होगा? अकेला एक सदिश होगा, ठीक। तो क्या बोले? यदि तीन अथवा अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा के क्रम में किसी बहुभुज की आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित हों तो उनका परिणामी सदिश बहुभुज की अंतिम भुजा के द्वारा दिशा के विपरीत क्रम में निरूपित होता है। यानी अंतिम भुजा जी, लास्ट वाली साइड। एक एग्जाम्पल और बता दें, आ जाओ। ये चतुर्भुज ले लिया है ना, ए बी सी डी। ये तीन सदस्य हैं, एक है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इन तीनों का आंसर जो अकेला आएगा ए डी। क्या कहता है? क्या कहता है ये नियम कह रहा था कि यदि तीन अथवा अधिक सदिश, तो एक दो तीन एक ही क्रम में जा रहे हैं ना। एक बहुभुज माने, ठीक है, तीन अथवा अधिक सदिश लिए होगा जो, तो इसका तीनों का जोड़ आखिरी भुजा के बराबर आएगा, लेकिन दिशा का क्रम उल्टा करना होगा। इधर को नहीं आना, ए से डी पे जाना है, ठीक है बच्चों। समझ गए? बहुभुज नियम भी समझ गए? जल्दी समझ गए? चलो अब दो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं जो सबकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, लिखिए प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि सदिश योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। सिद्ध कीजिए कि सदिश योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये सिद्ध करना है हमें, ये हमारा सिद्धेय है। आ जाओ जल्दी से कर देते हैं, अपन समय खराब नहीं करेंगे, स्पीड में कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, अरे बना लिया बच्चों, समांतर चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी बन गया। बोलो हाँ। ये है वेक्टर ए, यहाँ पे है वेक्टर बी, ठीक। तो हमें मालूम है कि इसका आंसर विकर्ण से आता है, लेकिन अभी हम आंसर के लिए नहीं मिला रहे, हम तो केवल इस विकर्ण को मिला रहे हैं, ठीक। ये सिद्ध करना है हमें। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हमने ए बी को क्या मान लिया? वेक्टर ए माना। तो जितना ए बी होगा उतना ही डी सी होगा कि नहीं होगा? बताओ हमें।
बताओ क्यों होगा जी? अब पिछला वीडियो आपको याद करना पड़ेगा, पिछला लेक्चर समझना पड़ेगा। दो सदिश बराबर कब होते हैं? जब दिशाएं एक सी हों, तो एक सी दिशा हो गई। समांतर हो क्रिया रेखाएं तो समांतर भी होती हैं, आमने सामने भुजाएं। तीसरी बात, बराबर हो, जे अगर 10 सेंटीमीटर है तो जे भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सदिश ए हो गए, ऊपर वाला भी क्या हो गया फिर? ए हो गया। अच्छा, और ए डी कितना है? ए डी को माना है हमने वेक्टर बी, लेकिन इतने ही क्या होगा? बी सी भी होगा। दिशा बताना जरूरी है। बी सी भी क्यों होगा? ये क्यों होगा इतना? वही बात फिर हो गई। दो सदिश बराबर कब होते हैं? जब उनमें तीन बातें होती हैं। कौन कौन सी तीन बातें? उनके परिमाण बराबर हो, दिशाएं समान हो और क्रिया रेखाएं समांतर हो। क्रिया रेखाएं समांतर हैं, परिमाण बराबर हैं, दिशाएं एक जैसी हैं। तीन बातें हैं, मतलब जितना जे है सदिश उतना ही सदिश है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, इसमें त्रिभुज नियम लगाओ जो अभी पढ़ा था अपन ने। क्या ए बी धन बी सी बराबर ए सी होगा कि नहीं? बोल भैया बोल, ऐसा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? बोलो। ए से बी गए, बी से सी गए, डायरेक्ट ए से सी गए, होगा। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और इसको बोलेंगे हम ए सी। इसका नाम समीकरण नंबर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब हमने लिया त्रिभुज ए डी सी। कौन सा? त्रिभुज ए डी सी। इसमें भी त्रिभुज नियम लगा दीजिए। त्रिभुज नियम इसमें भी लगाइए। अभी पढ़ा था हमने त्रिभुज नियम क्या कहता है? एक भुजा से दूसरी पे, एक बिंदु से दूसरे पे जाओ, दूसरे से तीसरे पे जाओ और पहले से तीसरे पे जाओ, मजा आ जाए, है ना। ए से डी, डी से सी और डायरेक्ट ए से सी, है ना। तो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए डी, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी। ऐसे नहीं चलेंगे, अपन को त्रिभुज नियम पता है, सीधे ए से सी पे चले जाएंगे। चले गए, जे वेक्टर बी था, ये वेक्टर ये था, और ये आ गया। हाँ भाई, तो फिर क्या? दो समीकरणों में कुछ दिखा। वेक्टर ए सी का मान इतना है, वेक्टर ए सी का मान इतना है। दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। क्या बोले हम? समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या आया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इधर क्या लिखेंगे? यही क्रम विनिमेय नियम है। क्या है बच्चों? यही क्रम विनिमेय नियम है। सिद्धम हो गया ना। अरे पेन कॉपी लेके बैठना है, लिखना है। आज मैंने लेक्चर में इसलिए शुरू में नहीं बोला कि ये लेक्चर पहले एक बार देखना है पूरा, फिर लिखना है, ठीक है? हाँ भाई, तो कॉपी में नोट्स बन जाएंगे। एक क्वेश्चन सिद्ध हो गया, सदिश योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये बात हमने सिद्ध कर दी। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि सदिश योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, और अगला कहलाता है, इसको इंग्लिश में बता दें बच्चों, लिख लो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, है ना। अपना इंग्लिश का वीडियो खोल के देख लेना, सब समझ में आएगा। लेकिन अब हम सिद्ध कर रहे हैं, क्या सिद्ध कीजिए कि सदिश योगफल साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, ठीक। तो आ जाइए, साहचर्य नियम क्या है पहले तो समझना पड़ेगा। साहचर्य नियम कभी भी दुनिया में कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में वेक्टर सी ऐड करो, या फिर वेक्टर ए में वेक्टर बी और वेक्टर सी मिला के ऐड करो। मतलब इन दो को पहले जोड़ दो फिर तीसरा जोड़ो, या बाद के दो को पहले जोड़ दो फिर पहला जोड़ो, तो जितना जे आएगा उतना ही जे आएगा। ये साहचर्य नियम का मतलब है। क्या? पहले दो जोड़ो और तीसरा जोड़ो, या फिर बाद के दो जोड़ो और पहला जोड़ो, आंसर बराबर आएगा। समझे बच्चों? ये तीन राशियां हैं, इन दो को जोड़ो, बाद में जे जोड़ो, आंसर मान लो 15 आ रहा है। अब क्या करना है? जे दो जोड़ना है फिर जे जोड़ना है, तो भी आंसर 15 आना चाहिए, तो साहचर्य नियम कहलाएगा। ठीक, तो आइए साहचर्य नियम सिद्ध कर देते हैं। अब
है ना। सिद्ध कर दें भाई साहचर्य नियम, इसको लिख लोगे, लिख लेंगे। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बच्चे हमेशा अच्छे हैं, लिख लेंगे, सारे बच्चे लिख लेंगे। ठीक, हाँ। अब साहचर्य नियम में क्या करते हैं हम, साहचर्य नियम में एक चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज लेंगे। ये देखिए ऐसा चतुर्भुज ले लिया, इस पेन ने इसकी दम खत्म हो गई। ए बी सी डी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और ये अंतिम सदस्य है। ठीक, इसको ऐसे हमने मिलाया दिशा में ऐसा, और ये दिशा इधर को है, ए से डी की तरफ। एक हमने मिलाया ए से सी को, इससे क्या होगा, ए और बी जुड़ जाएंगे, ए और बी जुड़ जाएंगे, और बी और सी जोड़ना है, बी और सी। तो एक हम मिलाते हैं बी से डी को, यानी वेक्टर ए से सी पे जा रही है एक दिशा हमारी, एक बी से डी पे जा रही है, एक ए से डी पे जा रही है, और बाकी क्रम में जा रहे हैं। ठीक, माना चतुर्भुज ए बी सी डी में, इस चतुर्भुज में क्या होगा भाई, इस चतुर्भुज में क्या होगा, इसमें हमने मान लिया कि वेक्टर ए बी ए के बराबर है, वेक्टर बी सी वेक्टर बी के बराबर है, वेक्टर ए बोलना था यहाँ पे मुझे, और वेक्टर सी डी वेक्टर सी के बराबर है। ठीक, अब चित्र हम बना ही चुके हैं, पहले ए और बी को जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं, ए बी सी त्रिभुज दिख रहा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है, अकेला वेक्टर ए सी कितना है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के बराबर है। ये त्रिभुज देख रहे हो, इसमें जे भुजा प्लस जे भुजा, इनके बराबर अकेली एक भुजा ए सी। ठीक, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होगा, इतना समझ में सबको आ गया। आगे आप समीकरण देने की ना जरूरत नहीं है इसमें, है ना। अब इसमें सी जोड़ना है, तो देखो ए सी डी ले रहे हैं अब हम, तो सी और जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ के इधर आ गए, अब इसमें सी जुड़ जाएगा। तो अब हमने बोला, क्या बोला, त्रिभुज ए सी डी में, देखा त्रिभुज ए सी डी, इसमें देखिएगा आप तो आ रहा है अकेला ए डी जो है ए सी प्लस सी डी के बराबर है। ए से सी जाओ, सी से डी जाओ, इन दो की जगह अकेला ए डी आएगा, ये त्रिभुज नियम है। तो वेक्टर ए सी कहाँ गया, जे है, कितना आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो आया था वेक्टर ए सी का मतलब। वेक्टर सी डी का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, देखो बच्चों वेक्टर सी डी का मतलब क्या है, वेक्टर सी डी का मतलब सी है। तो देखो बाएं पक्ष से देखने लगा ना सबको, थोड़ा थोड़ा लगने लगा ना, ट्रेन चलती चलती जहाँ कोई शहर के पास आने लगती है रात में तो लाइट सी दिखती है, तो ऐसी लाइट सी दिखने लगी अपन को, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा कि आ रही है। रिया ने आजकल रिया का बहुत चक्कर चल रिया है देश में, है ना, जहाँ देखो वहीं रिया है, बहुत गलत बात है। हाँ, और हमारे बच्चे तो पढ़ रिया हैं। आइए देखते हैं, आप देखते हैं ये बी और सी को जोड़ना है, बी और सी को जोड़ना है, तो त्रिभुज बी सी डी देख लो आप। त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कह रहा है कि जो बी डी अकेला है वो बी सी और सी डी के बराबर है। देख लीजिए, इसको बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, ऐसा ना करके अकेले बी से डी चले जाओ, तो ये आ गया क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तो आया बी डी के बराबर। अब क्या करना है, बी सी में ए और जोड़ना है, तो देखना बच्चों ए बी डी त्रिभुज दिख रहा है, ए बी डी दिख रहा है सबको। इसमें ए डी वेक्टर जो है सदिश ए डी अकेला काय के बराबर है, ए से बी और बी से डी। इस त्रिभुज को देखो अकेले, ए ये, अरे बिच्छू का, इसको काट के बनाए यहाँ पे, ऐसा काट के उड़ा दो, ए बी डी ऐसा, तो इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, तो इन दो का जोड़ इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ए डी के बराबर। ऐसे ही बार बार त्रिभुज नियम लगाया है सब में, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी। और वेक्टर ए बी मतलब क्या है, कहाँ है वेक्टर ए बी, मतलब वेक्टर ए, और बी डी मतलब क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समीकरण नंबर 2,
समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। क्या है, 1 में दिख रहा है हमें बायां पक्ष और 2 में दिख रहा है दायां पक्ष, लेकिन लेफ्ट में दोनों को दिख रहा है वेक्टर AD। मतलब बच्चों समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, इति सिद्धम है। मज़ा आया, सबको समझ में आया। अगले वीडियो में सदिशों का गुणा, अभी सदिशों का गुणा नहीं, उसके पहले इसका परिमाण निकालना है ना। सदिश बहुत इंटरेस्ट से, पूरी ताकत से, पूरी दम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ईमानदारी से कॉपी में लिखते रहिए। जो डाउट्स आएँ इस फ़ोन नंबर पे आप संपर्क करते रहिए, पूछते रहिए। और प्लीज़ यूट्यूब पे सब लोग कमेंट कर देना, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर देना। मोबाइल पकड़ के सबके घर के, मोहल्ले के, जौन के, सबके में तुम लोग नमस्ते फिजिक्स अपना सब्सक्राइब कर दिया करो। अब आप कहोगे सर वो लोग तो पढ़ते नहीं, उनके क्यों? अरे उनके रिश्तेदार होंगे, उनके दोस्तों के बच्चे होंगे, कोई तो होगा जिसके काम में आएंगे। और कल संडे है, एक वीडियो कल फिर आएगा जो सबके काम का होगा। कौन सा? वर्ग निकालने वाला, गुणा करने वाला। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।